नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 प्रमेय। तो पहली प्रमेय है हमारी प्रमेय नंबर 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो वहाँ पर बनने वाले उनके शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर होगा कोण 4। इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। प्रमेय 6.2 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। अर्थात इस प्रमेय का मतलब है कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं जैसे AB समांतर है CD के और उसी प्रकार CD समांतर है EF के तो AB समांतर होगी EF के। तो प्रमेय यही कहना चाहती है कि कोई भी दो रेखाएं अगर एक ही रेखा के समांतर है तो वह रेखाएं भी समांतर होगी। अभिग्रहित 6.1 यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभिग्रहित 6.2 यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा। क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर की हमने प्रमेय पहले ही पढ़ ली है तो आप जाकर उनको जरूर देखें। तो क्वेश्चन है हमारा आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 है और कोण BOD 40 है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70, कोण BOD बराबर 40 ज्ञात करना है। कोण BOE बराबर प्रतिवर्ती कोण COE ये हमको ज्ञात करने हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि कोण BOD 40 है और आप देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण के कारण कोण AOC बराबर है कोण BOD के। अतः हम कह सकते हैं कि कोण AOC और कोण BOD दोनों का मान 40 होगा तो कोण AOC भी होगा 40। प्रश्न से AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 है तो कोण AOC हमने पता किया 40 है तो 40 प्लस BOE बराबर 70। अतः BOE बराबर 70 माइनस 40 तो BOE बराबर आ गया 30। तो BOE कोण है 30। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE। तो AB एक रेखा है अतः रेखीय कोण से कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो उसी आधार पर हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कोण AOC का मान 40 COE प्लस BOE का 30 बराबर 180 तो COE प्लस 70 बराबर 180। कोण COE बराबर 180 माइनस 70 तो कोण COE बराबर आ गया 110। प्रतिवर्ती कोण COE के लिए हम जानते हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस COE कोण। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110 तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। अतः हमारे पास अब COE का प्रतिवर्ती कोण आ गया है वो है 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर 90 और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। दिया है कोण POY बराबर 90, A अनुपात B बराबर 2:3 ज्ञात करना है C
कोण पी ओ वाई बराबर 90, अतः कोण एक्स ओ एम बराबर 90 रेखीय युग्म से हैं। तो ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के, अतः 2x + 3x बराबर 90। तो हमने यहाँ पर 2x और 3x इसीलिए लिया है क्योंकि a का अनुपात b है, यानी कि आप चित्र में देख सकते हैं कि a और b इन दोनों कोणों के अनुपात क्या है, 2:3। तो अगर हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ दें तो इनका कोण कितना बनना चाहिए, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए 90 के। तो ये एक क्या है, अनुपात है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन अनुपातों को हम x के बराबर मान लेंगे। तो a का अनुपात हो गया 2x और b का अनुपात हो गया 3x। तो 2x और 3x को जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर आना चाहिए, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को निकाल कर हम x की जगह रख देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा और इसी प्रकार b का मान भी आ जाएगा। इसलिए हमने ये 2x + 3x लिया है। अतः 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, x बराबर आ गया 18। तो a बराबर 2x, तो 2 × 18 यानी कि a बराबर आ गया 36। तो कोण C बराबर कोण A + कोण POY, तो कोण C बराबर 36 + 90, तो कोण C आ गया 126 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। दिया है हमको PQR बराबर है PRQ के, तो हमको ज्ञात करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो PQR है वो PRQ के बराबर है। तो जो त्रिभुज के दोनों कोण है वो क्या है, अंतः कोण दोनों बराबर है। हम उनको दोनों को क्या मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो त्रिभुज के ये दोनों बाह्य कोण है PQS और PRT क्या ये बराबर होंगे, तो हमको यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सवाल करते हैं। माना कोण PQR बराबर कोण PRQ बराबर x। अब ये दोनों किसके बराबर मान लिए, अपन ने x के बराबर मान लिए। अतः रैखिक युग्म से तो कोण PQR + कोण SQP बराबर 180 होगा, और कोण PQR बराबर है x के, तो कोण x + कोण SQP बराबर 180। तो SQP बराबर 180 - x, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार PRQ + PRT बराबर 180, PRQ बराबर है x के, तो x + PRT बराबर 180। तो PRT बराबर 180 - x, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो SQP बराबर 180 - x और PRT बराबर 180 - x, तो 180 - x की जगह हम लिख सकते हैं PRT, यानी कि SQP बराबर होगा PRT। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन, आकृति 6.16 में यदि x + y बराबर w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो क्वेश्चन के द्वारा हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल x + एंगल y बराबर है एंगल w + एंगल z के, मतलब y और x को जोड़ेंगे तो वो z + w के जोड़ के बराबर आएगा। तो हमको बताना है कि रेखा AOB क्या है, एक रेखा है, यानी कि वो एक रेखा है या नहीं, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि x और y का जो x और y की वैल्यू है वो हमको क्या बतानी है, 180 बतानी है। तो कैसे बताएंगे वो आगे देखते हैं। सवाल को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि अगर आप लाइन से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं है अधूरी वीडियो देख के आप चले जाएं और आपको समझ में ही नहीं आए। आप जुड़े हमसे, आपको हर सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, दिया है x + y बराबर w + z, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, AOB एक रेखा है। हम जानते हैं कि बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग
360 डिग्री होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 और x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई कितनी बार हो गए? 2 बार, तो 2x प्लस 2y बराबर 360। तो दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 कोष्टक x प्लस वाई बराबर 360। तो यहाँ पर हम 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 360/2। तो x प्लस वाई बराबर 180। तो AOC व BOC एक रेखिक युग्म है, अतः AOB एक रेखा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा जिसका कोण क्या हो 180 डिग्री, तो वो क्या होती है? रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस कोण POS। तो ये हमको सिद्ध करना है। कोण ROS बराबर है हाफ कोण QOS माइनस कोण POS के। आकृति से कोण QOS बराबर है QOR प्लस ROS। ऐसे ही कोण POS बराबर है कोण ROP माइनस ROS। कोण ROS, अब इस मानों को हम यहाँ पर रख देंगे तो कोण QOR प्लस ROS माइनस कोष्टक ROP माइनस ROS। तो ROS बराबर होगा हाफ QOR प्लस ROS माइनस ROP प्लस ROS। कोण QOR बराबर कोण ROP बराबर 90 डिग्री दिया है। चित्र से देखिए कि QOR और ROP एक रेखिक युग्म है और ROQ देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ROP भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। अतः तो ROS बराबर हाफ, अब QOR 90 प्लस ROS माइनस ROP 90 प्लस ROS, तो ROS बराबर 1/2, 90 से 90 कट गया तो ROS प्लस ROS। तो ROS बराबर हाफ, ROS में ROS जुड़ेगा तो 2ROS, ROS 1/2 से 2 कट गया तो ROS बराबर होगा ROS के। अतः हमारा ये सवाल भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है हमारा। यह दिया है कि XYZ बराबर 60 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्वि विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये चित्र हमको बनाना था, तो इसमें बनाना था XYZ 64 डिग्री का एंगल। अब जो XY बिंदु P तक बढ़ाया गया है, जो XY रेखाखंड है उसको क्या है? P तक और बढ़ा दिया गया है। और जो YQ है, अब इसमें क्या है? YQ भी नहीं था, तो YQ जो किरण है वो कोण ZYP यानी कि जो बड़ा वाला कोण ZYP है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये कह रहा है कि XYQ, एक तो कौन सा? XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमको ज्ञात करना है। दिया है, तो क्या दिया है? XYZ 64 डिग्री का, YZP को समद्विभाजित करता है और कोण ZYQ बराबर QYP बराबर हाफ है कोण ZYP के। और ज्ञात क्या करना है? कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP, ये हमको ज्ञात करना है। रेखिक युग्म से कोण XYZ प्लस
जेड वाई पी बराबर हो गया 180, एक्स वाई जेड का मान 64, जेड वाई पी एक्स मान लिया बराबर 180, तो एक्स बराबर 180 माइनस 64, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 116 डिग्री। तो कोण जेड वाई पी बराबर आ गया 116 डिग्री। हम जानते हैं ऊपर क्वेश्चन में दिया है क्यू वाई पी बराबर है हाफ जेड वाई पी के दिया है, अतः क्यू वाई पी बराबर होगा हाफ 116 डिग्री के। तो क्यू वाई पी का मान आएगा 58 डिग्री, और क्यू वाई पी जेड वाई क्यू के बराबर है, तो जेड वाई क्यू भी 58 डिग्री, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में जेड वाई क्यू बराबर है क्यू वाई पी के। तो और क्वेश्चन एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू बराबर है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के। तो एक्स वाई क्यू बराबर होगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालेंगे अब, तो क्यू वाई पी बराबर है 58। हम जानते हैं कि एक बिंदु पे बनने वाले चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हमको एक कोण क्यू वाई पी दे रखा है अगर 58, तो उसके विपरीत उसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। तो क्या करेंगे 360 डिग्री में से जो कोण हमको दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस कोण क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री और क्यू वाई पी का मान है 58, तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर होगा हमारा 302 डिग्री। अगर आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को भी आसानी से देख सके, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप आने वाले सवालों को भी आसानी से हल करना सीख सकें। धन्यवाद।